गांधी और तेजस्वी यादव के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। सियासत में दो बड़े नाम फिर से साथ में नजर आए। एक नाम जिसने की देश भर में विपक्ष की कमान संभाली हुई है और दूसरा जिसने की बिहार की राजनीति को जमीनी मोर्चे पर लगातार चुनौती दी है। लेकिन सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में क्यों दिखे, असली सवाल यह है कि उन्होंने इस बार किस ताकत की आजमाइश की और किसको दी खुली चुनौती। ये कोई आम मंच नहीं था और न ही ये कोई औपचारिक यात्रा थी। आगे बताएंगे कि बिहार की जमीन पर विपक्ष ने कौन सा पत्ता फेंका है और क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, ये डिटेल में आपको बताएंगे। अगली जो खबर है उसमें बात करेंगे औरंगाबाद की, औरंगाबाद के मूड की। चुनाव में अक्सर कुछ सीटें ऐसी होती है जो कि पूरे प्रदेश का मिजाज तय कर देती हैं और बिहार में औरंगाबाद ऐसी ही एक सीट बन गई है। इतिहास, जातीय समीकरण और सियासी उठापटक सब कुछ यहाँ पर है, अलग तरीके से नजर आएगा। लेकिन इस बार की बात है और यहाँ हवा किस तरीके की चल रही है, दिशा साफ नहीं है। कुछ कहने से कतरा रहे हैं तो कुछ साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मूड क्या है जनता का। तो क्या औरंगाबाद की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है या फिर तय हो चुका है कि कौन जीतेगा 2025 की जंग? जवाब जल्दी मिलेगा, लेकिन पहले ये समझिए कि यहाँ का मूड क्यों पूरे राज्य के लिए मैसेज बन गया है। डिटेल में आगे बताएंगे। तीसरी जो खबर है उसमें बात करेंगे सीईसी पर महाभियोग की तैयारी की। भारत के लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब होने की सुगबुगाहट है। विपक्ष के निशाने पर इस बार सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि चुनाव की पूरी प्रणाली है। सवाल सिर्फ निष्पक्षता का नहीं है बल्कि संविधान के उस स्तंभ पर उठाए जा रहे हैं सवाल जो कि चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने की तैयारी सच में शुरू हो चुकी है? अगर हाँ, तो ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा झटका हो सकता है। आरोप हैं, बयान है, सफाई भी है, लेकिन सबके बीच ही असली कहानी क्या है ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे। इस संवैधानिक भूकंप के पीछे की पूरी पॉलिटिक्स भी समझाएंगे। और जो चौथी तस्वीर आपको नजर आ रही है वो एनडीए से जुड़ी हुई है। एनडीए का कार्यकर्ता महासम्मेलन, जब कोई गठबंधन चुनाव से एक साल पहले ही विधानसभा स्तर तक पहुंचने लगे, जब हर सीट पर कार्यकर्ताओं को एक सुर में खड़ा किया जाए और जब हर मंच से एक ही बात गूंजे, फिर से नीतीश, तो समझ लीजिए कि चुनावी रणभूमि सज चुकी है। एनडीए ने बिहार में वो रणनीति अपनाई है जो विपक्ष को समय से पहले ही घेरने की तैयारी में है। 23 अगस्त से शुरू हो रहे महासम्मेलन की शुरुआत भले ही संगठनात्मक दिखे, लेकिन इसके पीछे है सत्ता को दोबारा पकड़ने की सटीक प्लानिंग। क्या है इस सम्मेलन का असली मकसद? किन नेताओं को मिली है इसमें बड़ी जिम्मेदारी और क्या ये सच में 2025 का मिशन पूरा कर पाएगा, यानी कि बिहार में जीत दिला पाएगा? आगे इसको भी विस्तार से समझेंगे। अब एक एक करके ये सभी बड़ी खबरें डिटेल में आप तक पहुंचा देते हैं।